आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें अलर्ट सिस्टम का किस प्रकार से सफल परीक्षण हुआ है। आज दोपहर करीब 11:42 पर एक साथ कई लोगों का मोबाइल तेज तेज आवाज में शोर करने लगा और इस दौरान टोन सुनकर दफ्तरों से लेकर घर और बाजार में मौजूद सभी लोग सहम से गए। हालांकि ये कोई संकट नहीं था बल्कि देश की एक उपलब्धि साबित हुई। दरअसल 2 मई को केंद्र सरकार ने देश भर में मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया और ये पहले से ही पूर्व निर्धारित था। आज मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का सफल तौर पर परीक्षण हुआ और इस क्रम में लोगों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आया जिसने बड़े स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये प्रणाली दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए के सहयोग से विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना है। तो स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी ये परीक्षण हुआ है। जान माल के नुकसान को कम करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। मोबाइल पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट हुआ है और आपात स्थिति में किस प्रकार से तुरंत चेतावनी पहुंचेगी ये संदेश लोगों को अपने मोबाइल पर सुनने को मिला। साथ साथ तय क्षेत्र के सभी मोबाइल पर एक साथ प्रसारण, एसएमएस और सीबीएस के जरिए ड्यूल अलर्ट सिस्टम है ये और मोबाइल अलर्ट सिस्टम सुरक्षा की तैयारी है क्योंकि सतर्कता ही जो है समझदारी होती है। तय क्षेत्र के सभी मोबाइल पर एक साथ ये प्रसारण हुआ है। कई भाषाओं में रियल टाइम अलर्ट देखने को मिला है। एसएमएस प्लस सीबीएस के जरिए ड्यूल अलर्ट सिस्टम जो है ये लागू किया गया है। मोबाइल अलर्ट सिस्टम सुरक्षा की तैयारी हम कह रहे हैं क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। डीओटी और एनडीएमए की ये संयुक्त पहल और इस पहल से कहीं ना कहीं दूरगामी जो है परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे। रियल टाइम में अलर्ट डिलीवरी किस प्रकार से हो सकती है इसका आज परीक्षण हुआ और परीक्षण लगभग सफल रहा। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी के साथ। मुकेश, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए लगातार इस प्रकार की मांग रही है कि कुछ ऐसा अलर्ट सिस्टम हो जिससे लोग जो है इस आपदा से पहले ही आगाह हो जाए और उस हिसाब से अपना बचाव कर सके। उस दिशा में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा और शानदार परीक्षण ये नजर आया। बिल्कुल शाला, एक ये बड़ा परीक्षण था और एक साथ 12 करोड़ लोगों के पास ये एसएमएस गया। खाली एसएमएस नहीं है, इसके साथ साथ ये एसएमएस आपको वॉइस नोट के थ्रू भी पूरी की पूरी डिटेल बताता है किस तरह का अलर्ट था और किस तरह से आपको बचने की इसमें सूचना दी गई थी। यानी अब तक का ये बहुत बड़ा जो अब तक की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है। और जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट लगातार काम कर रही है, चाहे एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम करती हैं, उनको पता होता है कैसे करना है और जिस तरह से वो टाइम को रिड्यूस कर रही है। पहली टीमें उनकी 20 मिनट में रिस्पॉन्ड करती हैं, फिर दूसरी जो उनकी टीम होती है वो और जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो क्विक रिस्पॉन्स के थ्रू इसको आगे लेकर के जाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हर एक चीज पे काम किया जा रहा है और जिस तरह से नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है, 5G से हर गांव हर क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है ताकि हर एक व्यक्ति तक आपदा की सूचना टाइम से पहुंच पाए, चाहे सुनामी हो, भूस्खलन हो या जिस तरह से तेज लहरें उठती हैं समंदर में, मछुआरों को जिस तरह से अगर वो समंदर में जा रहे हैं तो उन तक भी ये सूचना पहुंच जाए। तो हर एक व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के लिए ये अलर्ट मैसेज। और जिस समय हम ऑडिटोरियम में मौजूद थे जब इसका परीक्षण किया गया, सारे ऑडिटोरियम में एक साथ ये मैसेज जो था वो अलर्ट हुआ और भारत के यानी जिस तरह से मैंने होता है 12 करोड़ यूजर तक ये पहला जो परीक्षण था, ट्रायल था, ये सफल होता दिखाई दिया। इसके साथ साथ इसको और बड़े पैमाने पर लेकर के जाएंगे ताकि जो भी लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, जैसे आप देखिए हिमाचल, उत्तराखंड, वायनाड में जो हमने तबाही देखी थी, केरल में किस तरह से गांव के गांव डूब गए थे। तो अलर्ट अगर आपके पास पहले आ जाएगा तो आप पहले से ही चेतावनी मिलने के बाद आप अपने सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं और अपने साथ साथ और लोगों की भी जान माल की रक्षा कर सकते हैं। और एनडीएमए और जिस तरह से एसडीआरएफ ने काम किया बीते दिनों में, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। इससे डेथ रेशियो में भी लगातार गिरावट देखने को मिली और लोगों को समय से पहले उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बिल्कुल, और लगातार जिस प्रकार से ये आपदा स्थिति में किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सके, ये अलर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं डेथ रेशो को और भी ज्यादा कम करता हुआ नजर आएगा क्योंकि जब लोगों के पास अलर्ट होगा वो पहले से अपना जो है बचाव कर सकेंगे, सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे।
बिल्कुल, ये अलर्ट मैसेज इसी के लिए बनाया गया और इसको आप देखिए 140 करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। 12 करोड़ लोगों तक ये मैसेज गया। यही इसका मकसद है, क्योंकि आपदा के वक्त में आपको पता नहीं रहता है। पिछले दिनों हमने देखा भूस्खलन में किस तरह से तबाही मची। मुकेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। क्या कह रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया? हमें पूर्ण विश्वास है दूरसंचार विभाग में कि इसका बहुत लाभ हमारे एनडीआरएफ की संपूर्ण टीम, जो अपनी जान को हथेली में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए लग जाती हैं, बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में, क्लाउड बर्स्ट के समय में, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और हर एक नागरिक के लिए भी बहुत सुविधाजनक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना कि किस प्रकार से ये जो अलर्ट सिस्टम है इसकी वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से जान और माल का जो है नुकसान इससे कम होता हुआ नजर आएगा। मुकेश शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, किसी प्रकार का पैनिक ना हो, अलर्ट को लेकर लोग घबराए नहीं, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई थी? बिल्कुल एक सरप्राइज था जिस तरह से उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। उसके बाद सभी की जेब में एक साथ मैसेज बजे, मेरे पॉकेट में भी फोन था। मुझे लगा ये कोई एक नॉर्मल मैसेज होगा, लेकिन जब मैंने देखा एसएमएस अलर्ट था प्रॉपर, और उसके बाद वॉइस भी साफ साफ तौर पर सुनाई दी, इंग्लिश हिंदी दोनों में। वो वॉइस मैसेज जो था, जो लोग उसको समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते मैसेज को, उसके लिए वो वॉइस मैसेज था। जिस तरह की हम बात करें, ड्यूल मैसेज आया, एक मैसेज फ्लैश होता है, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन होती है, यानी आपको बताया जाता है, और विभिन्न जो भाषाएं हैं उसमें इस तरह से इसको फ्लैश किया जाएगा, अलग अलग राज्यों में उसको इस तरह से पहुंचाया जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि। और शैला, जिस तरह से आप देखिए बीते दिनों में सुनामी के बाद से जिस तरह से पैरामीटर बदले हैं, जिस तरह से देश में टेक्नोलॉजी को लेकर के काम किया गया है, अलर्ट मैसेज आपके पास पहले होता है, कब बारिश होगी, कब ओले गिरेंगे, कब क्लाउड बर्स्ट होगा। इसमें जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा हो और इस पे आइडेंटिफाई किया जा रहा हो, और आज साफ तौर पर जिस तरह से वहां केंद्रीय गृह सचिव ने भी कहा और एनडीआरएफ के महासचिव ने भी कहा कि हम चाहते हैं रिड्यूस टाइम कम हो, पैनिक कम हो और समय रहते ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। और जिस तरह से लगातार इस पर काम किया जा रहा है, सफलताएं मिल रही हैं। आप देखिए क्लाउड बर्स्ट को लेकर के, या जिस तरह से अर्थक्वेक आते हैं, पहले आपको चेतावनी मिल जाती है, अलर्ट मिल जाता है, अगर वो रिवर्ट होने वाला है तो भी आपको अलर्ट मिल जाता है, यानी आप अपने उस स्थान को छोड़ करके जा सकते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर, क्योंकि अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं कई बार, प्राकृतिक आपदाएं, उसमें आप जरा सी भी चूक करेंगे तो भारी नुकसान हो सकता है। आपने देखा उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, वायनाड हो, तमाम ऐसी जगहों पर आप टाइम से पहले आपको एक मैसेज मिल जाता है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसी जगहों पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, लहरें तेज हो जाती हैं, तो अलर्ट के थ्रू आपको गांव के गांव खाली करने को कराए जा सकते हैं और समय रहते उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। एक बड़ी सफलता है भारत सरकार की। एक बहुत बड़ी सफलता है। एक छोटा सा सवाल और कि कौन कौन से डिजास्टर जो है वो इसमें काउंट होंगे, कौन कौन से स्थितियों में जो है ये अलर्ट मैसेज आएगा? क्या भूकंप की स्थिति में अलर्ट मैसेज आएगा, या फिर जो बादल फटने की घटना है, कौन कौन सी स्थितियां इसमें शामिल? बिल्कुल है, इसमें तमाम तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको शामिल किया गया है और एक एक करके उन सभी को इसमें जोड़ा जा रहा है। और ये एक कॉमन मैसेज इसी तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा कि जब भी कोई ऐसा अलर्ट होता है, किसी प्रदेश में ऐसा अलर्ट होता है, तो उनकी जनता तक ये मैसेज तुरंत पहुंचाया जा सकती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अपनी भौगोलिक स्थिति होती है। कहीं लैंडस्लाइड होती है, कहीं बादल फटते हैं, कहीं तेज बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये अलग अलग फॉर्मेशन में काम करेंगे और साथ ही साथ जो एजेंसियां, उनको भी इसकी सूचना मिलती रहेगी, ताकि उनके जो लोग हैं वो भी तैयार रहें, सतर्क रहें अपने इक्विपमेंट के साथ और ज्यादा से ज्यादा बचाव कर सकें। इसलिए इसको पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया गया और मुझे लगता है इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शुक्ला, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।